काफी हैरान हो जाती है और फिर वो अपने बेटे की तरफ देखती है। वो याद करती है कि उसके बड़े गुरु ने उन्हें कहा था कि कब तक वो अपने बेटे की बदकिस्मती के साथ ऐसे ही जीती रहेगी, वो अपने बेटे की किस्मत बदल सकती है उस बच्चे से जो उसी दिन पैदा हुआ होगा जिस दिन उनका बेटा पैदा हुआ। शमन का बेटा काफी बीमार होता है, लेकिन फिर भी वो साफ साफ मना कर देती है कि वो ऐसा कुछ भी किसी दूसरे बच्चे के साथ नहीं करेगी। फिर उसके गुरु कहते हैं कि तो तुम्हारा बेटा इसी तरीके से बीमार रहेगा। शमन देखती है कि इस बच्ची की कुंडली बिल्कुल उसके बेटे से मिलती है उसी तरीके से, और अब वो सब कुछ भूल के अपने बेटे के लिए इन दोनों की किस्मत को बदलने लगती है। और अब उस लड़की की सारी खुशियाँ उसके बेटे को मिलेगी और उसके बेटे की किस्मत के सारे गम उस लड़की को झेलने पड़ेंगे। इस लड़की का नाम इल्सन है और इस लड़के का नाम इल्चुक है। इल्चुक की माँ उसे गले लगाकर कहती है कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और अब तुम कभी बीमार नहीं रहोगे। यहाँ पर हमें इल्चुक के हाथ में एक लॉकेट भी दिखाया जाता है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ने लगती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और तंत्र मंत्र का असर भी होने लगता है। एक तरफ इल्चुक जिसकी जिंदगी में खुशियाँ आई ही जा रही थी, तो दूसरी तरफ इल्सन बेचारे की किस्मत तो फूट ही गई थी। उसके मॉम डैड अचानक से बैंकरप्ट हो जाते हैं। अमीर से बेचारी गरीब बन चुकी थी। वहीं इल्चुक तो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ ही जा रहा था। उसका नाम बदल के यू फ्लिप हो गया था और उसका इल्चुक नाम तो कोई जानता भी नहीं था। फ्लिप एक काफी फेमस सुपरस्टार बन गया था जिसके पास आज बहुत सारे अवार्ड्स थे। वहीं बेचारी इल्सन की हालत तो भूतनी जैसी हो गई थी। बदकिस्मती के चलते उसके कुछ काम बन ही नहीं रहे थे। वो एक राइटर बनना चाहती है, वो बस लिखे ही जा रही थी, लेकिन आज तक उसका कोई भी काम किसी ने खरीदा ही नहीं। इल्सन ऐसे ही भूतनी वाली हाल ले करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, तो ये बेचारा भी हाथ जोड़ देता है, प्लीज मुझे माफ करो और मुझसे ब्रेकअप कर लो। तुम्हारी बदकिस्मती के चक्कर में मैं भी हमेशा टूटता फूटता रहता हूँ। मुझे और हॉस्पिटल नहीं जाना और मैं तो तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम ये सब काम छोड़ दो। इससे तो अच्छा जाओ जाके नहा लो। लिखने के चक्कर में तुम हफ्तों हफ्तों और महीनों महीनों नहाती नहीं हो। तुम्हारे पास से बहुत बदबू आती है। ये तो इल्सन की बेइज्जती करके निकल जाता है और सच में इसके हाल भूतनी से कम नहीं लग रहे थे। मगर वहीं दूसरी तरफ फ्लिप आज उसे एक और अवार्ड मिलता है और आज उसका बर्थडे भी है। इस बारे में उसका मैनेजर और असिस्टेंट आपस में बात कर रहे थे। उसका मैनेजर उससे पूछता है कि क्या आज तुम्हारी मॉम का तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए फोन आया? तो फ्लिप काफी गुस्से में बोलता है वो टीवी पर बैठी कहीं दूर से मुझे देख रही होगी। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्लिप अपनी मॉम के साथ नहीं रहता और उनका नाम आते ही वो काफी गुस्से में भी आ जाता है। खैर आगे फ्लिप को उसकी गर्लफ्रेंड यूना का फोन आता है। यूना उससे कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ और मिलना चाहती हूँ, मगर फ्लिप कहता है कि फिलहाल उसके पास टाइम नहीं है और वो फोन रख देता है। आगे